बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 2024 क्वेश्चन नंबर 7 कंपनीज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ये सेकंड ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेसिकली होते क्या है? जब जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है, यानी कंपनी के हिस्से पब्लिक को सेल आउट करती है। पब्लिक वो शेयर्स खरीद के उसकी मालिक बन जाती है कंपनी के शेयर्स की। और डिबेंचर्स क्या होते हैं? बेसिकली कर्जा होता है, लोन होता है। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी लोन देती है तो डिबेंचर के नाम से देती है। शेयर्स की जो पार वैल्यू यानी एक शेयर है कितने का? 10 रुपये का होता है नॉर्मली, और डिबेंचर नॉर्मली 100 रुपये का होता है जो उसकी पार वैल्यू। अगर मार्केट में शेयर महंगा बिकेगा यानी 10 की चीज़ 12 में बिकेगी तो प्रीमियम होगा, सस्ती बिकेगी तो डिस्काउंट होगा। और उसके अलावा अब अगर आप बात करते हैं इसके अंदर, शेयर इशू करे, ज़्यादा इशू कर दिए, जितने ऑफर करने थे उससे ज़्यादा रिसीव हो गए। दोबारा बोलता हूँ बाद में, शेयर इशू करने थे 1000, यानी मैंने ऑफर की पब्लिक में 1000 शेयर चाहिए। पब्लिक ज़्यादा जमा कर दे तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है, कम जमा करे तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तो याद रखिएगा कि जो इसमें केसेस में चीज़ें आती हैं वो प्रीमियम, डिस्काउंट इस तरह आता है कि जो पार वैल्यू होती है उससे अगर ज़्यादा रुपए में पैसा रिसीव हो रहा है तो प्रीमियम होगा, कम में रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट होगा। पहला केस पढ़ते हैं हम इसका शुरू से, बल्कि असद एंड कंपनी लिमिटेड मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। जैसे मैंने बताया कि शेयर की पार वैल्यू, शेयर है कितने का? 10 रुपये का। एंड ऑफ द डिबेंचर ऑफ ₹100, डिबेंचर कितने का है? 100 रुपये का है। नंबर 1 पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, इशू 9000 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर कैश। 9000 शेयर इशू करे 12 के हिसाब से कैश पे। सेकंड ट्रांजैक्शन है, इशू करे 6000 शेयर की टॉपिक है, इशू का है तो इशू की बात हो रही है, कितने शेयर मार्केट में इशू किए, कि देखिए पैसे ले लिए या फिर कोई चीज़ ले ली। तो इशूड 6000 शेयर टू द प्रमोटर्स एट पार। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी शुरू की होती है उसे प्रमोटर्स कहते हैं। उसके लिए टर्म यूज होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो भी कंपनी के इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट्स हो रहे हैं, इस तरह टाइप की कोई भी चीज़ होगी, तो किसके लिए उसके टर्म क्या यूज होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। नंबर 3 है इशूड 4500 8%। 8% बेसिकली क्या इंटरेस्ट रेट है जिसकी कैलकुलेशन नहीं होनी। तो कह रहा है 4500 डिबेंचर इशू करे एट ₹90 ईच। कितने में इशू करा? 90 में। फिर कह रहा है पेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद वापस कितने मिलेंगे? 110 रुपये मिलेंगे। नंबर 4 कह रहा है परचेज किया फर्नीचर फॉर ₹50,000 एंड इशू 6250 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे? 6250। द मार्केट वैल्यू ईच शेयर इज ₹8 के मार्केट में शेयर कितने का बिक रहा है? 10 वाला 8 का बिक रहा है, यानी 2 रुपये कम में बिक रहा है। 5 है परचेज इक्विपमेंट एंड इशूड 4500 शेयर्स ऑफ ₹10 each. The market value of share is ₹15 कि 10 का शेयर है, 15 में इशू हो रहा है, इक्विपमेंट खरीदी, लेकिन इक्विपमेंट के सवाल में वैल्यू गिवन नहीं है। नंबर 6 इशू 4200 शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी में आपने शेयर लगाए हुए हैं तो आपने क्यों लगाए हुए हैं? प्रॉफिट के लिए। उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। तो और डिविडेंड आपके कोर्स के अंदर दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है कैश की सूरत में, दूसरा होता है शेयर्स की सूरत में। Then the market price is ₹12.5 per share. Required give entries in journal to record the above transaction with brief narrations. अच्छा भाई, पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इशू करें 9000 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर कैश। आपने 9000 शेयर इशू करे 12 के हिसाब से कैश के बदले, तो कैश रिसीव होगा। तो आपके पास पहले मैंने कंपनी का नाम लिखा है, सब कंपनी, जनरल कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, PR, डेबिट, क्रेडिट। तो पहली एंट्री में कैश रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? 9000 शेयर है, 12 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पब्लिक हर शेयर पे 12 रुपये दे रही है हमें। ठीक है कि 9000 शेयर इशू करे 12 के हिसाब से कैश के बदले, तो जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट बनेगा कितना बनेगा? 1,08,000 बनेगा। ये पैसा रिसीव हुआ और हम पब्लिक को कैपिटल कितने का देंगे? कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो शेयर कितने हैं? 9000। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल लिखा आपने, 9000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 90,000 आपका शेयर्स कैपिटल आ जाएगा। और जो 2 रुपये आपने ऊपर दिए कि 10 की चीज़ 12 में दे रहा हूँ तो 2 रुपये का प्रीमियम आएगा। तो 9000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपये का प्रीमियम है, तो यहाँ लिखेंगे आप ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम। 9000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया? 18,000 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड इशूड शेयर्स एट प्रीमियम। आपने शेयर इशू करे किस पे? प्रीमियम पे। ठीक है ना? कैश की वैल्यू गिवन नहीं थी, हमने
नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू करके एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकलता है एसेट्स? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। सेकंड है इशू 6000 शेयर्स टू द प्रमोटर्स एट पार, यानी पार वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए पे इशू करे शेयर 6000, लेकिन किसको इशू करे? प्रमोटर्स को। सेकंड एंट्री में तो जब भी प्रमोटर को शेयर इशू होंगे किस नाम से होंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से। तो यहाँ लिखा मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट 6000 मल्टीप्लाई बाय 10, 60,000 बना, और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 60,000, यानी 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 सेम अमाउंट से बनेगा। नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर्स टू द प्रमोटर्स, तो जब भी डायरेक्टर और प्रमोटर को शेयर इशू होंगे किस नाम से होंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से। अगली एंट्री इशूड 4500 8% डिबेंचर, ये 8% डिबेंचर सूद का रेट है, आपने कर्जा लिया, इस पर सूद देना है। एट ₹90 ईच, पेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट ₹110 ईच। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसका कुछ फिक्स पैटर्न पहले मैं बता दूं आपको। तो पहला आप क्या करते हैं, स्टेप होता है कैश हमेशा इशू वैल्यू से डेबिट होगा। इसके अंदर 4500 डिबेंचर है, नंबर डाला नंबर 3 है इसका, 4500 डिबेंचर है, 90 के हिसाब से इशू करा, मल्टीप्लाई करेंगे कैश को, 4500 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना आ जाएगा? 4,05,000। उसके बाद 10 रुपए कम में इशू किया तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा। कितने से? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10 से क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू। ओके जी, फिर हम क्या करेंगे? 4,500 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे? क्योंकि 100 की चीज़ 90 में दे रहा हूँ तो 10 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ लिखा डिस्काउंट ऑन इशू कितना आया? 45,000। ठीक है, उसके बाद रीपेबल कितना? 110, ये भी 100 रुपये के डिबेंचर है और 10 रुपये ऊपर में वापस लूँगा। तो वापस 10 रुपये लेने के ऊपर आपके पास दो चीज़ आएंगी, एक आएगा लॉस ऑन इशू, क्योंकि मैं अभी 110 का वापस दे रहा हूँ, 10 का लॉस पे भी ले रहा हूँ। ठीक है, और क्या आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की, वापस में 10 रुपये का प्रीमियम भी होगा। तो यहाँ आएगा प्रीमियम ऑन 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10 ही करेंगे इसको भी, 45,000 आया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा सेम अमाउंट से 45,000 से। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है इसमें डिबेंचर पेबल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपये की, तो 4,500 इंटू 100 कितना बना? 4.5 लाख। नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड डिबेंचर्स, ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री। अब आते हैं चौथी एंट्री की तरफ। परचेज करा फर्नीचर फॉर ₹50,000, 50,000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट 50,000 से। शेयर कितने इशू करें? नंबर 4 में हमने 6250। अब मैंने शेयर ज़्यादा इशू करें और 8 रुपये के हिसाब से इशू करें, इसका मतलब 2 रुपये का क्या आएगा मेरा? डिस्काउंट आएगा। तो यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट, ऑर्डनरी शेयर डिस्काउंट आया 12,500। वैसे डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, वरना इसको 6250 मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगा तो 12,500 आएगा। और शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, यानी 6250 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 6250 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बना? 62,500। दोनों के डिफरेंस से 12,500 डिस्काउंट ऐसे आ सकता है, या फिर 6250 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो भी डिस्काउंट आ जाएगा। नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर ऑन डिस्काउंट फॉर फर्नीचर परचेज। नंबर 5th एंट्री पे आता हूँ मैं। परचेज के इक्विपमेंट 4,500 शेयर दिए 10 के हिसाब से, मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 रुपये। तो इक्विपमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, कैसे आती है? एसेट्स गिवन ना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू करके, यानी 4,500 मल्टीप्लाई बाय 15 करके इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी। मैंने नंबर डाला, इक्विपमेंट परचेज करिए, डेबिट होगी 4,500 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना है? 67,500। और शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट जाता है, कितने से हुआ? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10 45,000 आया, और प्रीमियम कितना आएगा भाई? 10 की चीज़ 15 में दे रहा हूँ तो 5 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम 4,500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है? 22,500 आया। नरेशन टू रिकॉर्ड इशू शेयर विद प्रीमियम फॉर इक्विपमेंट परचेज। नंबर 6 पे आता हूँ। इशूड 4,200 शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड, द मार्केट प्राइस इज ₹12.5 पर शेयर। अब यहाँ पे भी यही है कि भाई स्टॉक डिविडेंड की वैल्यू गिवन नहीं है, उसके बदले शेयर दिए, तो क्या होगा? स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा। नंबर 6 लिखा, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट कितने से?
4200 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 52,500। और कैपिटल कितना दिया है मैंने 10 रुपये का कैपिटल आएगा हमेशा, शेयर कैपिटल क्योंकि पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। डिविडेंड इन प्रॉफिट के बदले मैंने शेयर दे दिए, 4200 मल्टीप्लाई बाय 10 42,000 आया और 2.5 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम 4200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना है 10,500। नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर विद प्रीमियम फॉर स्टॉक डिविडेंड। इस तरह सवाल हमारा खत्म होता है। बच्चों से रियासत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।